अस्सलामुअलैकुम माय एंटी टेस्ट एस्पायरेंट्स। तो क्या हाल है भाई सबके। आई होप कि आप लोग की एंटी टेस्ट की तैयारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और नस के एंटी टेस्ट के लिए आप लोग फुल जी जान लगा रहे होंगे। तो आपका भाई हाजिर हुआ है एक और नई वीडियो के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक से रिलेटेड, जिसके अंदर हम नस के मोस्ट आस्क्ड जो है वो पास पेपर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। और ये सारे वो क्वेश्चन है जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे जो है वो कंपाइल करके दिए, जो उन्होंने अपने पेपर के अंदर जो गैदर्ड किए थे वो सारे मैंने कंपाइल किए हैं और ये हर साल जो है वो नस पूछ रहा है। तो अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है वो तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और चाहते हैं कि नस के अंदर जो है वो आपके मैथ के अंदर 100 में से 80+ मार्क्स आए, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। तो आइए जल्दी से पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या बोलता है भाई, आयोटा 12 प्लस आयोटा 15 प्लस आयोटा 16 प्लस आयोटा 17 की वैल्यू बतानी है। तो भाई इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं बता चुका हूँ। क्या होता है कि आयोटा को हमने किस तरह ब्रेक करना होता है, 4 से डिवाइड करना होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है आयोटा 4 की वैल्यू जो है हमारे पास वो 1 होती है, तो हमारे पास जो ईजिली वो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब 4 से अगर मैं इसको ब्रेक करवाना चाहूँ तो 4 से मैं किस तरह ब्रेक करवा सकता हूँ भाई। ये देखो आयोटा 12 है, तो ये मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो इसकी जगह डायरेक्टली क्या आ जाएगा बच्चों, 4 और उसकी पावर में 3 कर देंगे। सही है ना। अब यहाँ पे देखो ये आयोटा 15 है, तो इसका मतलब 12 डिवाइड हो सकता है। बाकी कितने बचे, 3 बचे, तो आयोटा 12 और 4 इंटू 3 लिख देता हूँ, इसको भी बात तो एक ही है ना। तो और डॉट इंटू आयोटा क्यूब। सही है, ये भी समझ आता है, बिल्कुल समझ आता है सर। 16 डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 4 की पावर 4। सही है, बिल्कुल बात वही चल रही है हमारे पास। उसके बाद 17 मतलब 16 तो डिवाइड हो रहा है, बाकी कितना बचा, एक बचा, तो आयोटा जो है वो 16 और डॉट्स आयोटा लिख दिया। सही है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर जितनी भी बड़ी आ जाए आंसर 1 ही आता है। तो ये हो गया 1 प्लस का, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ये भी 1 आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो माइनस आयोटा लिख दिया इसकी जगह। प्लस का आयोटा 4 की पावर 4, यानी ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सही है ना। इसी तरह यहाँ पर भी ये क्या हो गया, ये 1 हो गया, 1 इंटू आयोटा। सही है। अब यहाँ पे देखें तो ये हो गया 1 माइनस का 1 इंटू आयोटा, आयोटा माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, प्लस का 1 और प्लस का 1 इंटू आयोटा, कितना हो जाएगा, आयोटा ही आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। सही है ना। अब यहाँ से देखो माइनस के आयोटा से प्लस का आयोटा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 1 + 1 जो कि क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर आ गया वो क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। सो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा ना। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है भाई, फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा। तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं बता दूँगा। इसके अंदर क्या करना होता है भाई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसका मतलब आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा। अब इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब 3 माइनस आयोटा हो जाएगा। सही है ना। और नीचे भी क्या आ जाएगा, 3 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ से हमने जो है वो इसको ब्रेक करवा दिया। अब ऊपर आप मल्टीप्लाई करवा दो सिंपल। सही है ना। तो ये हो जाएगा आयोटा इंटू 3 माइनस का 2 आयोटा, और डिवाइड के अंदर फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है भाई, a + b और a - b, यानी a² 3 का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। सही है ना। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लो, ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 आयोटा माइनस का 3 आयोटा इंटू 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपली आयोटा स्क्वायर कर दिया। नाउ इन दी डिनोमिनेटर व्हाट वी हैव, डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। सही है। और ये 2 आयोटा यानी 4 आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया -4 आयोटा स्क्वायर। ऊपर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और -1 क्या हो जाएगा, -1 इंटू -2, तो ये हो जाएगा +2। डायरेक्ट लिख देता हूँ। सही है, ताकि आप लोग के स्टेप्स जो हैं वो बच जाएं। और डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा 9, और यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर फिर से आ गया तो +4 हो जाएगा। सही है ना। तो आई होप के क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। बहुत स्लो चल रहा हूँ ताकि समझ आ सके। अब नीचे 13 हो गया, 9 + 4 13 आ जाएगा। सो यहाँ पे 13 हो गया। और हमें क्या मालूम करना था भाई, सवाल के अंदर हमें मालूम करना था इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब इसको एलसीएम ब्रेक करके लिखवा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 आयोटा अपॉन 13। सही है ना। और नीचे इधर आ जाएगा प्लस का 2 अपॉन 13। सही है। तो ये बेसिकली मेरे पास, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो रियल पार्ट है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 अपॉन 13। और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो कौन सा होता है भाई, आयोटा वाला होता है। तो इसका मतलब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट की क्या वैल्यू आ जाएगी, आईपी की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 13। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ जाएगा 3 अपॉन 13। तो क्या मुश्किल था भाई इसके अंदर, बच्चों की तरह सॉल्व कर लिया।
कौन बोलता है नस का टेस्ट मुश्किल आता है? ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई नस के अंदर। नाउ मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है? आयोटा की पावर 18 प्लस का आयोटा 32 प्लस का आयोटा होल पावर 67। तो इसको भी उसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे भाई, किस तरह ब्रेक करना होता है हमें, 4 के अंदर ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पे देखें आप, तो ये हो जाएगा आयोटा 18 है, तो आयोटा 18 तो नहीं आता, 16 आता है, तो आयोटा 16 इंटू आयोटा स्क्वायर, सही है ना। सो मैंने बेसिकली आयोटा 16 डॉट आयोटा कर दिया, और ताकि ये जो है हमारे पास 2 आ जाए, और इसकी जो है वो आयोटा 4 की पावर हमने 8 कर दी ना। वो आयोटा 16 हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा सिंपली, आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई -1 आ जाएगा, सही है ना। इसी तरह ये हो जाएगा 1 और प्लस का आयोटा और होल पावर इसके ऊपर क्या चल रहा है भाई 67 चल रहा है, सही है ना। तो यहाँ पे आप देख लो, ये हो जाएगा -1, ठीक है, ये हो जाएगा +1 प्लस का आयोटा और होल पावर 67, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा की पावर 67 बच गई। अब 67 नहीं आता, 4 से डिवाइड करवाना है, 66 भी नहीं आता, कौन सा आता है सर? 64 आता है। तो 64 और कितने बच गए, बाकी रिमेनिंग कितने बचे? 64 67 में से निकाल दो भाई, तो 3 बच जाएंगे। तो ये हो जाएगा आयोटा 64 और डॉट आयोटा क्यूब आ जाएगा, सही है ना। अब ये तो देखें हमारे पास, ये तो हो गया सिंपली 1, ये तो पूरा हो जाएगा 1, सही है। आयोटा क्यूब की क्या वैल्यू होती है? माइनस आयोटा होती है, इसको आप आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा में भी तोड़ सकते हो। तो ये देखो, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने जो है वो आयोटा 64 की डायरेक्टली 1 लिख दिया, आयोटा क्यूब को मैंने ब्रेक कर दिया भाई आयोटा स्क्वायर और आयोटा के अंदर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, सही है। तो आप यहाँ पे -1 इंटू आयोटा कर दो, सही है, और आयोटा, और फिर इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? आयोटा आ जाएगा। तो आई होप के क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, आयोटा इसका आंसर आ गया। नाउ मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोलता है भाई? ये 2 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आयोटा जो है वो हमें दिया हुआ है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करवा लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + का 5 आयोटा, 2 + का 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 प्लस के आयोटा से डिवाइडेड बाय 1 प्लस के आयोटा से, सही है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, जस्ट मैंने जो है वो इसके कॉन्जुगेट से भाई मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, 1 + आयोटा डिवाइड बाय 1 + आयोटा। अब यहाँ से आप जो है वो फार्मूला लगा सकते हो a + b और a - b का, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे फार्मूला लग गया, ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमने जल्द से जल्द मल्टीप्लाई करवा दिया, और मेरे पास नीचे 1 आयोटा स्क्वायर -1 था तो +2 हो गया। अब यहाँ पे आप 5 - 2 करोगे तो 3/2 आ गया, मैंने एलसीएम ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो एक्स हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा, सही है, और वाई हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई -3/2, वाई की वैल्यू आ गई 7/2। तो क्या मुश्किल था भाई इसके अंदर। नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है? गिवन दैट -5 2x द लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स इज। तो हमें लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए। अब इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर करने का तरीका ये होता है कि आप जो है वो ऑप्शंस को पुट करवा के देखो, जहाँ जहाँ आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक्स की जगह अगर पहला ऑप्शन पुट करवाऊँ 3, तो अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं 3 यहाँ पे पुट करवा रहा हूँ बेसिकली, तो मेरे पास ये बन रहा है 6, सही है। तो 6 जो है वो -5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, और ग्रेट लेस देन इक्वल टू 7 है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरा पुट करवा के देखो, अगर 10 है तो 10 जो है वो -5 से तो बड़ा है लेकिन 7 से बड़ा नहीं है, इसलिए एक्सक्लूड हो गया, सही है। 4 2 4 8 हो जाएगा, 8 भी जो है वो 7 से जो है वो छोटा नहीं है, तो ये भी एक्सक्लूड हो गया, और 4 जो है वो भी नहीं है तो एक्सक्लूड हो गया। सो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 8। डी मोवरीज थ्योरम से रिलेटेड भाई बहुत चीख के बता चुका हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था कि डी मोवरीज थ्योरम क्या बोलता है भाई, cos n थीटा प्लस का आयोटा साइन n थीटा की होल पावर में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, और इसकी जो होल पावर हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, होल पावर में आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा, सही है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, होल पावर में 7 लगा दिया, और इसको जो है वो अगर मैं डिवाइड करवाऊँ नीचे, नीचे क्या बन जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हो गया cos थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, और होल पावर में 3 आ गया। अब क्या करोगे, बेसिस सेम है तो भाई क्या कर दोगे, पावर्स को सब्ट्रैक्ट करवा दोगे। तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, और इसकी पावर में आ जाएगा 7 - 3। आई होप ये क्लियर होगा। अब 7 - 3 करो 4 हो गया, तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा प्लस का आयोटा साइन 4 थीटा। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग को ध्यान में रखनी है, CIS थीटा। CIS थीटा भाई इस तरह भी लिख सकते हैं हम इसको, ये भी एक ऑप्शन अगर दिया हुआ था नस के अंदर, और ये भी दिया हुआ था, और दिया हुआ था बोथ A एंड B, तो बोथ A एंड B इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये याद रखिएगा, CIS थीटा जो है वो शॉर्ट फॉर्म होती है cos थीटा प्लस के आयोटा साइन थीटा की। आई होप कि ये चीज़ आपको पता होंगी, और ये चीज़ आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है,
कॉस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा, ये भी डी मोवरिस थ्योरम से पूछा हुआ है भाई। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि डी मोवरिस थ्योरम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ रहे हैं और डी मोवरिस थ्योरम नहीं पढ़ा हुआ तो इसका मतलब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को सही से पढ़ा ही नहीं है मेरे भाई। तो इसलिए जो है वो अपने मैं बैचेस में जब भी पढ़ा रहा होता हूँ। तो यहाँ पे रियल पार्ट की वैल्यू चाहिए और हमें जो है वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और थीटा की वैल्यू 45 दी हुई है। तो यहाँ पे आप जल्दी से पुट करवा दो, ये हो जाएगा कॉस, पहले डी मोवरिस थ्योरम अप्लाई करो तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा। सही है ना, ये जो पावर होती है हमारे पास ये दोनों पे आती है ना, इधर भी जाती है और इधर भी जाती है। सही है, तो अब यहाँ पे आप लगा दो थीटा की जगह 45, तो ये हो जाएगा कॉस 245 और प्लस का आयोटा साइन 245। सही है ना, तो यहाँ पे ये हो गया कॉस 90 हो जाएगा। सही है, क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा कॉस 90 और प्लस का आयोटा मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा साइन 90। ठीक है, तो 90 क्या होता है भाई, 90 कॉस 90 की वैल्यू अगर हम निकालें कैलकुलेटर से, अगर हम कैलकुलेटर से वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी भाई, ये कॉस 90 होता है 0 के इक्वल, तो यहाँ पे आ गया 0। सही है, और प्लस का साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो प्लस का 1 आयोटा आ जाएगा। सही है, हमें निकालना क्या था, हमें चाहिए था भाई रियल पार्ट, तो रियल पार्ट इसका क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अगर वो यहाँ पे हमसे इमेजिनरी पार्ट पूछता तब हमारा आंसर क्या आता बच्चों, तब हमारा आंसर आ जाता आयोटा आ जाता। ठीक है, आयोटा यानी 1 आ जाता, सॉरी आयोटा नहीं आता क्योंकि इमेजिनरी पार्ट की बात करिए तो 1 आता। सही है, सो आई होप के डेट्स ऑल दिस फॉर दिस वीडियो। आई होप के ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के जो है वो प्रोडक्टिव लगे होंगे, और अगर लगे तो भाई हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ जो नस की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और हमारा जो है वो बैच शुरू होने वाले अगस्त के अंदर, तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जो है वो ड्रीम यूनिवर्सिटी को अचीव करें, नस पास GK UET कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं, तो हमें हमारा बैच आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, और आपको जो है वो अर्ली जो है बैच का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। सो डेट्स ऑल फ्रॉम योर एंटी टेस्ट मेंटोर, सी यू। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अननोन इंजीनियर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।